वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। जैसे हम देखते हैं, अभी एक नाबार्ड गवर्नमेंट बैंक है और बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसमें जॉब आई है। और पोजीशन नेम क्या है, जैसे आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंट करके, और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। तो इसमें नीचे डेट्स दी हुई है, 17 जन से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें डिस्कस करते हैं हमें क्या क्या चाहिए। और इन्होंने बता दिया कि आपका पहला 2 एग्जाम होंगे, प्रिलिमिनरी और मेंस, 21 फेब और 12 अप्रैल। ये दोनों डेट इन्होंने पहले क्लासीफाई कर दी। और ये इन्होंने बता दिया कि कौन सी स्टेट में कैसे वैकेंसीज है, उसकी बाइफिकेशन दी गई है। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, ये सारे स्टेट्स दे रखे हैं। और टोटल वैकेंसीज का नंबर हमारे पास 159 है। और फिर इन्होंने ये डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का बता रखा है कि कहाँ पे कैसे है। फिर कैंडिडेट आपको ना एक ही स्टेट में अप्लाई करना है। फिर मतलब ये नहीं है कि आप सब स्टेट्स में अप्लाई करें, तो इसके लिए इन्होंने पहले ही इन्होंने बता दिया कि आपको एक ही स्टेट में अप्लाई करना है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना फॉर्म फिल करते टाइम। और शायद यहाँ पे ना कहीं लिखा भी हुआ था कि आप जिस स्टेट में अप्लाई करें आपको उसकी लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। इसमें सिर्फ हम मेन मेन चीज़ें देख रहे हैं, और इसमें ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। और आपकी एज इसने इन्होंने बोला है 21 से 35 के बीच में। और ये डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दी, 2 जनवरी 1991 से लेके, और नॉट लेटर देन 1 जन 2005। और ये बोथ इंक्लूसिव है, मतलब इन दोनों डेट को आप मान सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 50% चाहिए, और स्पेशल कैटेगरीज के लिए पास क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इन्होंने बता दिया कि आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, आपका कौन कौन सा हो सकता है, बेसिकली वो सब डिफाइन किया हुआ है। पर 50% का क्राइटेरिया रखा है उन्होंने। और ये उन्होंने ये बता दिया कि आपकी अगर CGPA, जैसे कई कॉलेजेस में ना CGPA दी जाती है, तो वो CGPA को कैसे कन्वर्ट करेंगे। और एक जगह इन्होंने लिखा कि अगर आपके 4.99% है तो आपका 50% नहीं माना जाएगा उसे। उसको भी प्लीज एक बार देख लेना, ये ना 49.99% है, विल नॉट बी लेस देन 50% माना जाएगा। ठीक है। फिर आपका ये एग्जाम्स का सिलेबस दे रखा है कि आपका इंग्लिश, एबिलिटी, रीजनिंग इतने मार्क्स का है। और आपका ये मेन एग्जाम का सिलेबस दे रखा है, और ये हिंदी वालों का सिलेबस दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कट ऑफ आने की। और ये नेगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब एक नंबर 0.525 चला जाएगा आपका, अगर आपको एक तुक्का मारने की कोशिश करी। फिर उन्होंने बोला कि प्रीमियरली वो जो आपका स्टार्टिंग वाला उसके मार्क्स नहीं, सेकंड वाला जो टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपके मार्क्स डिसाइड होएगा। और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव आई थिंक लैंग्वेज का ही है, तो एक बार उसको देख लेना। और आपकी फीस कितनी आ गई, 450, और 100 का इंटीमेशन चार्ज 550। और इसमें बोला है कि एक्सक्लूसिव ऑफ GST, मतलब 18% का GST भी लग जाएगा। तो लगभग लगभग आपका 700 कुछ का चला जाएगा इसका फीस। तो इसको देखेंगे। और इन्होंने बोला कि आपकी बेसिक पे इतनी है 23,100। तो बेसिक के बाद जैसे हमें पता है HRA DA वगैरह लग के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन्होंने आपका मंथली बता दिया 46,500 समथिंग का है। ठीक है। और आप जिस भी रीजन में अप्लाई करेंगे आपको वहीं पे पोस्टिंग दी जाएगी, बट इन्होंने लिया हाउ ये कहीं भी आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, या बाद में कभी कुछ बोलना। और इस पोजीशन पे आपको इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। और ये नीचे इन्होंने पूरा वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, आपकी इमेज वगैरह कैसे होनी चाहिए, अगर आप स्पेसिफाइड कैटेगरी से हैं तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक देना है, फॉर्म का डेट आ गया। फिर ये लैंग्वेज आती कि अगर आप बिहार है तो आपको हिंदी हिंदी भी चल सकती है। छत्तीसगढ़ है वहाँ पे हिंदी की जरूरत है, हरियाणा हिंदी की जरूरत है, हिमाचल हिंदी, झारखंड हिंदी। तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए भाई। आप कुछ जैसे आप हरियाणा को आप बोलते हो मेरे को उड़ीसा अप्लाई करना है, उड़ीसा में ज़्यादा जॉब दिख रही है, बट वहाँ पे ओडिया इनकी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे आपको वो चाहिए। और ये नेक्स्ट दे रखें कि आपका पहले एग्जाम के कहाँ कहाँ सेंटर है, और सेकंड वाले के टेंटेटिव सेंटर से इन्होंने बता रखे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके वेबसाइट पे कर सकते हैं। ओके गाइज, गुड लक।